अपने हिंदी सेक्शन में लीलावती क्लासेस आपका स्वागत करता है। और आज के जो हिंदी पाठ्यक्रम में है उसका जो विषय होगा वह है समास भाग 2। इसका तात्पर्य ये है कि समास पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने समास को परिभाषा के आधार पर पढ़ा था और हमने तत्पुरुष को डिस्कस किया था व्यापक रूप में। उसके बाद कर्मधारय भी डिस्कस हुआ था, साथ साथ अव्ययी भाव समास भी डिस्कस हुआ था और द्विगु समास डिस्कस हुआ था। लेकिन जो अन्य बचे समास हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्फ्यूज़न होता है कि त्रिनेत्र द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है, चतुर्भुज द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है, चरण कमल कर्मधारय है या कोई अन्य समास है, दशानन द्विगु है कि बहुब्रीहि है, नीलकंठ कर्मधारय है या फिर बहुब्रीहि है। ये समस्या अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं क्लास में। उन सब का निवारण भी पार्ट सेकंड में दिया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं समास भाग 2। जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन ले लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में जो अभी हम लोग जुड़े हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो जान जाएं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ाया था और आगे पढ़ाऊँ तो उन्हें समझ में आए। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद पढ़ाए गए थे पार्ट 1 में। देखिए समास क्या है, दो पद जब मिल जाए और उन्हें संक्षिप्त कर दिया जाए तो संक्षिप्तीकरण के द्वारा नया सार्थक शब्द बनाना ही समास है। जो लोग अभी जुड़े हैं वो परिभाषा जान लें। दो पदों के मेल से, दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बने वो छोटा बने और सार्थक बने, इसी को हम क्या बोलते हैं, समास। तो पदों की प्रधानता, पूर्व पद उत्तर पद या पहला पद दूसरा पद, जो भी आप बोले, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के जो भेद हैं, यदि पहला पद प्रधान होगा और अव्यय होगा तो अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास, प्रथम पद और दूसरा पद दोनों प्रधान है तो द्वंद्व समास, और न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, कोई प्रधान नहीं है, और जो समस्त पद बना है, नया पद बना है, सामासिक पद बना है, वो नया अर्थ देता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये रही पदों के आधार पर समास की परिभाषा। देखिए जो हमारा बहुब्रीहि समास है उसकी परिभाषा क्या है, जहाँ दोनों पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान नहीं होता, जो नया बना पद होता है, समस्त पद या सामासिक पद, वो दोनों पदों से अलग हटकर एक नया अर्थ देता है। जैसे त्रिनेत्र अर्थात शंकर, नया अर्थ दे दिया ना, त्रि का मतलब है ना नेत्र का मतलब है, अर्थात शंकर। लंबोदर अर्थात गणेश, तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि, जहाँ दोनों पद प्रधान नहीं होते और समस्त पद अलग हटकर एक नया अर्थ देता है। उसके बाद हम देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, चतुर्मुख, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। ये देखिए इन सब में अर्थात है। कला है प्रिय जिसे अर्थात कला प्रिय, इसका मतलब इन सब में जब अर्थात अर्थ आता है तो वो क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। कर्मधारय और तत्पुरुष समास में भेद क्या है, ये पहले भी मैंने समानता बताई थी, अब मैं भेद बता रहा हूँ। कर्मधारय और तत्पुरुष, तत्पुरुष फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वितीया से लेके सप्तमी तक अर्थात कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक तत्पुरुष होते हैं। तत्पुरुष 27 मतलब द्वितीया से लेके सप्तमी तक। तो तत्पुरुष में जो कर्म कारक है उससे स्टार्ट करेंगे और अधिकरण तक जाएंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इसको समझने के लिए आप पार्ट फर्स्ट देखें और कारक का वीडियो देखें, क्योंकि जहां कारक आएगा वो कारक से ही समझ में आएगा और तत्पुरुष हमेशा कारक से ही समझ में आता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अभी जिन लोगों ने आज इस वीडियो को नया देखा है वो कारक का वीडियो देख के, तत्पुरुष देख के तब इसे आप समझें। कर्मधारय क्या है, तत्पुरुष का ही एक भेद है, क्योंकि कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन दोनों पदों में जो संबंध होता है वो में उपमान का होता है या फिर विशेषण विशेष का होता है। देखिए कर्मधारय समास में कर्ता कारक जो प्रथम विभक्ति है वही विशेषण विशेष संबंध के रूप में आ जाती है। फिर मैं कहता हूँ कर्मधारय समास में जो कर्ता कारक है, क्योंकि तत्पुरुष कर्ता नहीं होता, तत्पुरुष में कर्ता कारक नहीं आता, कर्मधारय में जो कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति होती है वही किसमें बदल जाती है, विशेषण विशेष संबंध के रूप में आती है और बाद वाला पद प्रधान होता है। तो ये कर्मधारय और तत्पुरुष में क्या है,
विभक्ति या कारक के आधार पर भेद है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ द्वंद्व समास पढ़ते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जब उनका विग्रह करते हैं तो उनके बीच और या अथवा आता है और समस्त पद में और या अथवा का लोप हो जाता है। उदाहरण से देखिए, देश और विदेश दो पद हैं और ये जुड़े किससे हुए हैं? और से। लोटा और डोरी और से जुड़े हुए हैं, सुख या दुख या से जुड़ा हुआ है। इनका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो देश और विदेश को देश विदेश, लोटा और डोरी को लोटा डोरी या सुख या दुख को सुख दुख लिख देते हैं। तो समस्त पद में और या अथवा का क्या हो जाता है? लोप, और दोनों पद प्रधान होते हैं। कभी कभी एग्जाम में द्वंद्व समास के भेद भी पूछ लिए गए हैं, इसलिए इसका यहाँ उल्लेख करना उचित समझ रहा हूँ, इसलिए आप द्वंद्व समास के भेद भी समझ लीजिए। इतरेतर द्वंद्व, समान महत्व के दो शब्द। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और वह समान महत्व के हों तो इसे क्या बोलते हैं? इतरेतर द्वंद्व। जैसे लोटा और डोरी ये दोनों समान महत्व के हैं, राम लक्ष्मण दोनों समान महत्व के दो पद हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? इतरेतर द्वंद्व। उसके बाद आता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में जो पद होते हैं, दोनों पद, उसके अतिरिक्त उसी से संबंधित अन्य अर्थ भी निकलते हैं। ध्यान रखिए, उसी पद से संबंधित अन्य अर्थ भी निकलते हैं तो उसे है समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे रोटी दाल को हम खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं, कहा सुनी को हम झगड़ा भी कह सकते हैं, नाक कान को हम अंग के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है वैकल्पिक द्वंद्व। विकल्प या से शुरू होता है। दो विरोधी भाव जब होते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व में दोनों पद विरोधी भाव वाले होते हैं, दोनों शब्द विरोधी भाव वाले होते हैं। जैसे भला और बुरा ये विरोधी स्वभाव रखते हैं, भूखा प्यासा विरोधी है, पाप और पुण्य क्या है? विरोधी। तो जब विरोधी स्वभाव वाले दो पद द्वंद्व बनाएं तो उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो भला या बुरा, पाप या पुण्य आएगा। देन हम चलते हैं, बहुब्रीहि के कई भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था कि त्रिनेत्र को हम दिगु कहें या बहुब्रीहि करें। देख रहे हैं ना, महादेव को कर्मधारय कहें या फिर बहुब्रीहि कहें। एक समस्या आती है, तत्पुरुष बहुब्रीहि का उदाहरण है दिशा ही है अंबर जिसका, इसमें विभक्ति भी है और अर्थात शिव भी है। त्रिनेत्र में संख्या भी है, पहला पद संख्यावाचक है और बाद वाला पद प्रधान है। तो त्रिनेत्र क्या है? ये दिगु है कि बहुब्रीहि है? तो त्रिनेत्र को हम दिगु बहुब्रीहि भी कह सकते हैं। अपुत्र को हम अव्ययी भाव बहुब्रीहि भी कह सकते हैं। घास फूस अर्थात महत्वहीन को हम द्वंद्व बहुब्रीहि भी कह सकते हैं। तो बहुब्रीहि किसी का हो सकता है, एग्जाम में ये कठिनाई से निर्धारित होता है। अब हम क्या समझें? ये दिगंबर तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है, त्रिनेत्र दिगु है कि बहुब्रीहि है, घास फूस द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है, अपुत्र अव्ययी भाव है कि बहुब्रीहि है। इसका निराकरण करना जरा मुश्किल होता है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से सुनिए। आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जिससे ऐसे प्रश्न निकल जाएं। आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर, तो कर्मधारय समास, इसमें विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध होता है। लंबे पेट वाला, पेट की विशेषता लंबी हो गई तो पेट संज्ञा और इसकी विशेषता, ये विशेषण विशेष संबंध है। लेकिन लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो अर्थात निकला और दोनों पद प्रधान ना हो तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। लंबे पेट वाला, सारे लंबे पेट वाले गणेश नहीं होते, लेकिन लंबोदर अगर मैं बोलूं तो लंबोदर किसका पर्यायवाची है? गणेश। तो याद रखिए, जो पर्यायवाची होते हैं वो सारे बहुब्रीहि हो जाएंगे। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है, इसलिए अंतिम रूप से वो बहुब्रीहि ही है, दिगु नहीं हो सकता। तो जितने पर्यायवाची हैं, इसीलिए बहुब्रीहि जानने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची रटें, पर्यायवाची संज्ञा। तो जो भी अर्थात अर्थ देता हो या पर्यायवाची हो वो बहुब्रीहि ही होगा, वो दिगु नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। हर लंबे पेट वाला गणेश नहीं होता। अगर लंबे पेट वाला है तो वो कर्मधारय होगा, और लंबोदर है अर्थात गणेश तो वो बहुब्रीहि है। नीला है जो कंठ, यहाँ कंठ संज्ञा, नीला विशेषण, तो विशेषण विशेष संबंध कर्मधारय में आ गया। और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, इसका मतलब
हर नीला कंठ शिव नहीं होता, लेकिन नीला है कंठ जिसका, ये क्या है, शिव। तो ये शिव का पर्यायवाची है नीलकंठ। इसलिए जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो अंतिम रूप से बहुव्रीहि भी होते हैं, उनको कर्मधारय हम नहीं कह सकते। विग्रह पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों की भाषा पर ध्यान दीजिएगा, तो आप कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर निकाल सकते हैं। देखिए, तत्पुरुष का एक भेद और एग्जाम में पूछा गया है जिसका उल्लेख करना मैंने ठीक समझा, वो निषेध तत्पुरुष है। निषेध तत्पुरुष, निषेध का मतलब ना। देखिए, असभ्य जो सभ्य ना हो, अनादि जिसका आदि ना हो, असंभव जो संभव ना हो, अनंत जिसका कभी अंत ना हो। देखिए, जिसमें पहला पद, देखिए तत्पुरुष हो लेकिन पहला पद क्या हो, निषेध व्यक्त करे, ना व्यक्त करे, तो वो निषेध तत्पुरुष होता है। तो आप याद रखिएगा, अगर पहला पद निषेधात्मक है और वो तत्पुरुष है तो वो क्या होगा, निषेध तत्पुरुष। ये एग्जाम में पूछा गया है और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो एक तत्पुरुष का ये प्रकार रहा। देन हम बात करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों में एक से अधिक समास आपका पता लगता है, आपको लगता है कि ये द्विगु भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, अव्ययी भाव भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, तो आप अंतिम रूप से जाइएगा कि क्या इसका पर्यायवाची अर्थ है ये बहुव्रीहि के संदर्भ में जा रहा है, क्योंकि अंतिम अर्थ ही प्रधान होता है और वही समास परीक्षा में सही होगा जो अंतिम अर्थ निकाले। त्रिनेत्र बहुव्रीहि होगा, त्रिनेत्र कभी द्विगु नहीं होगा। तो अंतिम अर्थ, जिस यह निर्णय पद के अर्थ पर निर्भर करता है, अर्थात या वाक्य में उसका प्रयोग कैसे हुआ है। देखिए, मैंने एक वाक्य लिया है, राणा प्रताप जंगल में घास फूस खाकर जिंदा रहे। घास फूस अगर मैं कहूं तो ये द्वंद्व है, लेकिन यहाँ घास फूस का मतलब घास और फूस खा के जिंदा नहीं रहे। पदों का अर्थ नहीं आ रहा है कि वो घास फूस खाते थे। घास फूस का मतलब साग सब्जियां बहुत ही प्रेशियस फूड नहीं था उनका, शाकाहारी, वो भी जो साग पात थे उसको खा के जिंदा रहते थे। तो घास फूस का यहाँ बहुव्रीहि अर्थ है, द्वंद्व अर्थ नहीं है। लेकिन चतुर्भुज का विष्णु अर्थ है और ये बहुव्रीहि अर्थ है। तो ये देखिए, ये द्वंद्व होते हुए वाक्य प्रयोग के अनुसार किसका अर्थ दे रहा है, बहुव्रीहि। तो आप निर्णय कैसे करेंगे, पर्यायवाची है कि नहीं, परिभाषाओं के आधार पर जाइएगा और देखिएगा कि पर्यायवाची आता है, अर्थात अर्थ आता है तो बहुव्रीहि हो जाएगा, चाहे वो कोई भी समास क्यों ना हो। वाक्य प्रयोग और अंतिम अर्थ जो निकलेगा उसके आधार पर निर्णय लेंगे कि ये कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार देखा कि बचे हुए जो समास थे जिसमें बहुव्रीहि और द्वंद्व मुख्य थे और किस प्रकार कौन सा समास अंतिम रूप से निर्धारित होगा, इसको कितने आसानी से आपको समझाया गया। तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहें, हम नई नई चीज़ें जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो आपको देते रहेंगे। आप हमें कमेंट करें, आपके कमेंट हमें बहुत प्यारे हैं। धन्यवाद।